गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग सबको। नमस्कार भाई। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? भाई चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आ जाओ, शुरू करते हैं। देखो, शुरू में हम क्या क्या पढ़ चुके थे, ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। ठीक, एक बार मैं सेल चेंज कर लूँ। चलो भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आदित्य, विवेक, साक्षी, साक्षी, संजू कुमार, चलो आ जाओ। जिनकी पहली क्लास है भाई, पहले वो पहले वाली वीडियो देख लो। अगर आपने देख ली तो ये क्लास अटेंड करना, अदरवाइज पहले वाली वीडियो देखना। ये क्यों नहीं चल रहा? पहले वाली पार्ट देख लो। जब तक आप पहले वाले पार्ट नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे काम चलेगा? ये हैंग क्यों हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब डिस्कस हो गया था। ठीक है, 3 स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं आज। ठीक है, 3 स्टेटमेंट। देखो बच्चे, 3 स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है? कुछ नहीं है चेन रूल, वही चेन रूल में क्या होता है? चेन रूल में होता है कि सर्टेन है कि अनसर्टेन है, ये देखना होता है कि सर्टेन है अनसर्टेन, सर्टेन है कि अनसर्टेन है। ठीक है, तो जैसे हमें पहले ये चेक करना होगा कि सर्टेन है या अनसर्टेन है। ठीक है, अब सर्टेन और अनसर्टेन कैसे पता चलता है भाई? सर्टेन और अनसर्टेन में कैसे पता चलता है कि कॉमन वर्ड अगर 50-50 है तो अनसर्टेन है, और अगर अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। भाई अगर अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। ठीक है, कॉमन वर्ड अगर 50-50 है तो केस अनसर्टेन, और अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। बस यही चेन रूल लागू होगा। देखो, मान लो पहला दूसरा हमने चेक किया और वो सर्टेन मिला, सर्टेन को मैं सी लिख रहा हूं। पहला दूसरा चेक किया, सर्टेन मिला, दूसरा तीसरा भी चेक किया, वो भी सर्टेन मिला, तो सर्टेन सर्टेन क्या जाएगा? सर्टेन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार पहला दूसरा, मान लो पहला दूसरा अनसर्टेन मिला, दूसरा तीसरा सर्टेन मिला, कोई भी एक अनसर्टेन हो जाए तो अनसर्टेन जाएगा। कोई भी एक अनसर्टेन हो जाए तो अनसर्टेन जाएगा, दोनों अनसर्टेन हो जाए तो भी अनसर्टेन जाएगा। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मान लो नेगेटिव बना, पॉजिटिव नेगेटिव मान लो नेगेटिव बना। नेगेटिव नेगेटिव चेन रूल की वजह से ये भी नेगेटिव बनेगा, दोनों पॉजिटिव होने के बाद भी। हालांकि ये चीज़ मैं आएगी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी, उससे पहले समझ में नहीं आएगी, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए बी है, यहाँ बी डी है, और यहाँ डी ई है। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई, आ जाओ। ठीक है, अब क्या हुआ, ए और डी में कंक्लूजन के अनुसार देखना हमें कौन सा वर्ड लेना है। ए और डी में देखो बच्चे, ए और डी में हम ये और ये डी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड बी है, क्योंकि कॉमन वर्ड बी है। इस डी को नहीं देखना है, ए और डी में ये ए और ये डी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड बी है। आप ऐसा समझो कि ये जो एग्जाम्पल ए और डी में ऐसा दे रखा है,
ये एग्जाम्पल ए और डी में ऐसा दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? ऐसा, जैसे नीचे वाली स्टेटमेंट दी ही नहीं है। मान लो मैं आपको नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं देता तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन होता? बिल्कुल नहीं होता। भाई ये ए लेते, ये डी लेते, कॉमन वर्ड बी सोचते, तो तीन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, दो ही स्टेटमेंट है। मान लो मैं नीचे वाली मिटा दूं तो ये तीन स्टेटमेंट कहां रही? ये तो दो बन गई, तो दो ही है ए और डी के लिए। तो तीन स्टेटमेंट का कोई नया रूल नहीं आएगा, वही रहेगा। भाई ये ध्यान रखना है, ये ए और ये डी में ये बी कॉमन है, जिसकी वजह से ये ए और डी लेंगे। चाहे तीन स्टेटमेंट आ जाएं, चाहे चार आ जाएं, चाहे पांच आ जाएं, चाहे छह आ जाएं, चाहे कुछ भी आ जाए। आप कंक्लूजन के अनुसार देखो कि आप किन को चेक कर रहे हो। डी और ए को चेक कर रहे हो, डी और ए को चेक कर रहे हो, तो सिंपल सा फंडा है, आप ये ए और ये डी लेंगे और ये ए ये डी लेंगे तो केस सर्टेन है, केस सर्टेन है। ठीक है, ठीक है। देखो ए और डी में ये ऑल 150, ये ऑल 150, ये ऑल 150, ये सम 50-50, ये ऑल 150, ये सम 50-50। ठीक है, सम 50-50। अब सिंपल सा फंडा है, ये ऑल 150, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ये सी का मतलब है सर्टेन है, सर्टेन लिख देता हूं, वैसे सी लिखूंगा आगे से, निश्चित है। सर्टेन का मतलब अनसर्टेन नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑल 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, मतलब सही है। नेक्स्ट देखो, ए 100 को 50 में कर सकते हैं, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, मतलब सही है। नेक्स्ट देखो, डी यहां 50 है और डी यहां 100 है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये डी मत देखना, वरना आप ये सोच लोगे 100 को 100 में कर सकते हैं। भाई ए और डी में ये डी लेंगे, चेन बन गई ऐसे, ये डी लेंगे, ये डी 50 है और यहां डी 100 है, और 50 को 100 में नहीं कर सकते, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, ए 100 को 50 में कर सकते हैं, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक, चलो अमन यादव, मेरा जवाब क्यों नहीं देते हो? भाई पहले पढ़ा लूं तब जवाब दे दूंगा, अब पढ़ूंगा मैं आपका कमेंट है। अब पूछा मनी, क्या पूछना है? ठीक है अंजलि, मैं आज अपलोड करवा दूंगा। हाँ अमन यादव, अब पूछो भाई क्या पूछना है, पहले सिखा तो दूं यार। चलो अब अगला बढ़ते हैं। देखो स्टेटमेंट सेम रख रहा हूं मैं, कॉन्क्लूजन बदल रहा हूं, स्टेटमेंट सेम रख रहा हूं, कॉन्क्लूजन बदल रहा हूं। ठीक है, स्टेटमेंट मैं सेम रख रहा हूं, कॉन्क्लूजन बदल रहा हूं, बस स्टेटमेंट तो वही है। ठीक है, कॉन्क्लूजन बी ई, कॉन्क्लूजन ई बी चेक कर रहे हैं। अब देखो ई और बी में ये ई और ये बी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड डी है, ई और बी में ये ई और ये बी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड डी है। इस बी को नहीं देखना है, ये समझो कि ये ऐसे दे रखा है। अगर मान लो मैं आपको ऐसा देता तो भाई ये दो स्टेटमेंट बन जाती, दो ही तो हैं, ई और बी में ये ई और ये बी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड डी है। ठीक है, तो दो ही समझो आप। ठीक, तो नीचे वाले दोनों लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड क्या है? डी है। ठीक है, ऑल की वैल्यू 150 होती है भाई, ऑल की वैल्यू 150 होती है भाई। कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है, कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है तो केस अनसर्टेन नहीं है, और केस अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है, केस सर्टेन है। ठीक है, डन, केस सर्टेन है। अमन यादव ने क्या पूछा उसके बाद? चार क्लास पहले हो चुका, मेरा न्यू है, पहले ही 4 क्लास देखो भाई पहले। ठीक है।
संजना सिंह, कौन सी 1 बजे वाली क्लास, कौन सी क्लास भाई? चेक करो जल्दी। अमन यादव ने कुछ पूछा ही ना। ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ बायो की क्लास। भाई देखो, सिंपल सा फंडा, ए और डी में ये ए और डी लेंगे, इसको भूल जाएंगे क्योंकि बी कॉमन है। बी और ई में ये बी और ई लेंगे, इसको भूल जाएंगे क्योंकि डी कॉमन है। मतलब कॉमन लेटर डिसाइड कर रहा है कि कौन सा लेना है। ई और बी में ई से डी के घर गए, डी से बी के घर गए, डी कॉमन है जिसकी वजह से ये बी और ई लेंगे, ये बी और ई लेंगे, है ना। तो ये बी और ई लेंगे। ऑल की वैल्यू 150 होती है भाई, सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई, ऑल की वैल्यू 150 होती है भाई, सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई, है ना। तो ये बी 100 को 100 में कर सकते हैं, ये ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ये बी 100 को 100 में कर सकते हैं, ये ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, बी 100 को 50 में कर सकते हैं, ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। बी 100 को 50 में कर सकते हैं, ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, ई यहाँ 50 है, ई यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, ई 50 को 100 में नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, ई 50 को 50 में कर सकते हैं, बी 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। पिंटू, आपने पिछली 4 क्लास अटेंड की हैं, ईमानदारी से बताना है भाई। पिंटू, आपने पिछली 4 क्लास अटेंड की हैं? चलो, यस और नो पिंटू? ठीक है, कुंदन कुमार आज अपलोड करवा दूंगा। चलो ठीक है भाई, सिंपल सा फंडा है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ नया तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, पिछली 4 क्लास वाला ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पिंटू, मैथाली, मैथिल कुमारी, मैथाली नहीं मैथिल कुमारी, चलो। नहीं, बुक आपको परचेज करना पड़ेगा भाई, बुक आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से परचेज कर सकते हो। मेरे बहुत अच्छा समझ में आ गया अब संजू कुमार। पिंटू का जवाब नहीं आया। बबीता कह रही है कॉमन बी। भाई देखो, जब बी और ई में बात चलेगी तो कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कौन सा बी और कौन सा ई लेना। कॉमन वर्ड डी है तो ये बी लेना है, उसको नहीं देखना है। वो बी ए और डी के लिए कॉमन था, ठीक है। डन भाई, चलो भाई। तो भाई जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज मान जाओ, आज की क्लास में मत अटेंड करो। एक तो आप सीधी 5वीं क्लास में जंप कर रहे हो, कुछ नया मैं पढ़ा नहीं रहा, पिछला ही पढ़ा रहा हूं, और आकर के फिर आपको कहां से समझ में आएगा। अगर आपने क्लास अटेंड की है, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्लास अटेंड की है तभी आप ये क्लास करो, वरना नहीं समझ में आएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। बड़ी सिस्टमेटिक वे से बच्चों को तैयार किया है। जिन बच्चों ने अटेंड की है वही रहे, ताकि मैं उन बच्चों का डाउट्स ले सकूं। अब सीधी 5वीं क्लास में जो जंप करेगा उसको पता ही नहीं क्या है ये 150, उसको पता ही नहीं है क्या 50 को 100 में नहीं कर सकते। अब उसका तो डाउट बनेगा ना, उस चक्कर में बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है। चलो चलो, अब देखो, आप इसको 3 स्टेटमेंट समझो ही मत। मान लो मैं ये देता आपके सामने, तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन होता? भाई सिंपल, बी और ई में चेक कर रहे होते, बी और ई में चेक कर रहे होते, चेक कर रहे हैं। आप ऐसे ही समझो।
आप ये समझो कि आपके सामने एक एग्जांपल आया है जिसमें ऑल बी आर डी दे रखा, ऑल डी आर ई दे रखा, और हमें चेक करना है, हमें चेक करना है। सिंपल सा फंडा है, 100 को 100 में कर सकते हैं, 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। 50 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत है। 50 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। बस 50 को 100 में नहीं कर सकते, बस इतना सा, ठीक है, डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो ए और ई में, अब ए और ई में चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, अभी तक तो चेन रूल की जरूरत है ही नहीं। ए और ई में चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। देखो पहला दूसरा सर्टेन है, देखो ए और ई पहले और तीसरे में है, तो उसके लिए आप देखो पहला दूसरा सर्टेन है या अनसर्टेन है। बिल्कुल सर्टेन है भाई, ऑल की वैल्यू होती है 150, ऑल की वैल्यू होती है 150। कॉमन वर्ड बी 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, नहीं है तो सर्टेन है, निश्चित है, ठीक है। सेम ऑल की वैल्यू होती है 150, कॉमन वर्ड डी 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, और अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। सर्टेन सर्टेन क्या जाएगा, सर्टेन। सर्टेन सर्टेन क्या जाएगा, सर्टेन। निश्चित निश्चित क्या जाएगा, निश्चित। अब देखो सर्टेन जाएगा तो चेक करो भाई, ऑल की वैल्यू क्या होती है 150, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, ऑल की वैल्यू क्या होती है 150, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50। वही तरीका, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ए 100 को 100 में कर सकते हैं, ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, ए 100 को 50 में कर सकते हैं, ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, ई यहां कितना है 50, ई यहां कितना है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ई यहां कितना है 50, ई यहां कितना है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ए 100 को 50 में कर सकते हैं, ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। बस वही तरीका अप्लाई करना है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, बस इतना समझ में सब आएगा, टेंशन ना लो, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी 3 स्टेटमेंट शुरू हुई है, 3 स्टेटमेंट की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको 2 स्टेटमेंट तो बिल्कुल ऐसा लगेगा खत्म चीज, है ना। तो सब समझ में आएगा, बस आप बने रहो, बस आप देखते रहो, बस आप समझते रहो, आगे बढ़ते रहो, समझते जाओ। बस वही चेक करना है भाई, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई, 50 को 100 में नहीं कर सकते। अभी नहीं है कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अगला चेक करते हैं एक बार, देखो। एक बार आप लोग चेक करो, है भाई, एक बार आप लोग चेक करो, जल्दी से, जल्दी से चेक करो भाई। चलो हो गया चेक।
अरे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे तो। देखो ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50। भाई क्यू 50-50 हो गया और केस अनसर्टेन बन गया, और केस अनसर्टेन बन गया तो अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। क्यू कॉमन वर्ड 50-50 है, इसके अलावा पी और टी ढूंढो गलत कर दो, 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 सारे गलत। बहुत बढ़िया, सारे गलत, क्योंकि अनसर्टेन केस है और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। बच्चे अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। भाई अनसर्टेन केस है और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। भाई अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं एक बार, अगला चेक करते हैं, जल्दी से चेक करो एक बार। पहले ये देखो सर्टेन है कि अनसर्टेन है। अगर अनसर्टेन है तो सारे गलत, अगर सर्टेन है तो चेक करेंगे। बताओ भाई जल्दी से। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है, एक बार 1-2 क्लास और होने दो, सारे रूल्स वगैरह सब खत्म होने दो, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए सीट अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, सम की वैल्यू बच्चे 50-50 होती है, ऑल की वैल्यू बच्चे 100-50 होती है। सम की वैल्यू 50-50 होती है, ऑल की वैल्यू 100-50 होती है। तो बच्चे ऑल की वैल्यू 100-50, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 100-50, सम की वैल्यू 50-50। ठीक है, टी 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। सर्टेन है तो चेक करेंगे। क्यू यहाँ कितना बच्चे, क्यू यहाँ 50 है, क्यू यहाँ कितना है 50, और क्यू यहाँ कितना है 100। 50 को 100 में नहीं कर सकते बच्चे, क्यू यहाँ 50 है, क्यू यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, क्यू 50 को 50 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है भाई। क्यू 50 को 50 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट के यहाँ 50 है, के यहाँ 50 है, के यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। के यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं भाई, के 50 को 50 में कर सकते हैं, क्यू 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान बन गया। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, डन। नेहा कौन सी बात का रिप्लाई नहीं किया? सर आपका समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू। बहुत बढ़िया अरमान दुबे, बहुत बढ़िया, लगे रहो, मेहनत करते रहो। इसमें मैंने सेकंड थर्ड इसलिए लिया क्योंकि कॉमन वर्ड टी था। सेकंड थर्ड इसलिए लिया क्योंकि मुझे क्यू और के में देखना था, मुझे क्यू और के में देखना था, मुझे क्यू और के में देखना था, तो कॉमन वर्ड टी है, जिसकी वजह से मैंने ये के और ये क्यू लिया, क्योंकि के से टी और टी कॉमन आया, ये क्यू ले लिया। उस क्यू की ज़रूरत ही नहीं है, उस क्यू को ऐसे समझेंगे जैसे दे ही नहीं रखा। अब देखो कौन सा लोगे, अब सेकंड थर्ड ही लोगे तो भाई कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा लेंगे, तो ये के और ये क्यू इसलिए लिया। ठीक है, डन। ऊपर वाला अनसर्टेन था, ये बिल्कुल अनसर्टेन था, लेकिन हमें ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चेक किस में कर रहे हैं हम, के और क्यू में चेक कर रहे हैं। ऊपर वाले की जरूरत पड़ती हमें, अगर पी और टी में चेक कर रहे होते तो ऊपर वाले की जरूरत पड़ती, अगर हम पी और के में भी चेक करते तो भी ऊपर वाले की जरूरत पड़ती। क्यू और
के लिए ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, पी और टी के लिए जरूरत थी। जैसे पिछला एग्जांपल था, ये पी और टी में था तो ऊपर वाले दोनों की जरूरत थी, तब नीचे वाले की जरूरत ही नहीं थी। आप पी और टी में अगर चेक करते हो, सिंपल सा फंडा है, पी और टी में फर्स्ट और सेकंड की जरूरत है, अनसर्टेन है। लेकिन अगर हम बात करें क्यू और के में सेकंड और थर्ड की जरूरत है, सर्टेन है, सर्टेन है। ठीक है, सेकंड और थर्ड में अगर हम बात करें तो सर्टेन है। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट और थर्ड में बात करें तो चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसमें क्यू और के में सेकंड और थर्ड लिया। ठीक है, डन भाई, डन प्लीज, डन भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर हम पी और के की बात करेंगे तो देखो बच्चे, पी और के में अगर मैं बात करूं तो पी और के फर्स्ट और थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड में आप डिसाइड नहीं कर सकते सर्टेन है कि अनसर्टेन है, चेन रूल डिसाइड करेगा कि सर्टेन कि अनसर्टेन है। पी और के में देखो, पी और टी अनसर्टेन था, पी और टी अनसर्टेन था, क्यू और के सर्टेन था, क्यू और के सर्टेन था। तो मैंने चेन रूल क्या बताई थी, कोई भी एक अनसर्टेन बन जाए तो इसका मतलब ये अनसर्टेन बनेगा, कोई भी एक अनसर्टेन बन जाए तो इसका मतलब पी और के में क्या बनेगा, अनसर्टेन बनेगा। देखो अनसर्टेन बनेगा तो देखते ही सारे गलत कर देंगे, अनसर्टेन बनेगा तो देखते ही सारे गलत कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल कराया था, पहला और तीसरे में देखो, यहां ए और ई में सर्टेन बन रहा था, ए और ई में सर्टेन बन रहा था, ए और ई में सर्टेन बन रहा था, जिसकी वजह से ए और ई में सर्टेन बन रहा था, जिसकी वजह से मैंने ए और ई में चेक किया था, सर्टेन बन रहा था। और ये सर्टेन क्यों बन रहा था, क्योंकि ये दोनों सर्टेन थे, ये दोनों सर्टेन थे, इसलिए सर्टेन बन रहा था। और सर्टेन बन रहा था तो मैंने चेक किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं पी और के में, पी और के में अनसर्टेन बन रहा है। क्यों अनसर्टेन बन रहा है, क्योंकि इस तरफ एक अनसर्टेन बन चुका, इस तरफ एक अनसर्टेन बन चुका, और अनसर्टेन बन चुका जिसकी वजह से पी और के में अनसर्टेन बना, पी और के में अनसर्टेन बना। और अनसर्टेन बना तो पहला और तीसरा पी और के गलत, पी और के गलत। बोलो, चलो इसमें चेक करके बताओ भाई। अभी तो बहुत डाउट क्लियर होंगे, टेंशन ना लो आप, जल्दी स्टार्ट होगी नया। ओके, देखो सिंपल सा फंडा है, हम आर और के में चेक कर रहे हैं भाई। आर और के पहले ये देखेंगे सर्टेन है कि अनसर्टेन है। भाई आर और के अनसर्टेन है, क्यों, क्योंकि एम कॉमन वर्ड 50-50 है। भाई आर और के अनसर्टेन है,
क्यों? क्योंकि m कॉमन वर्ड 50-50 है। तो भाई कॉमन वर्ड 50-50 है, जिसकी वजह से r और k अनसर्टेन है। तो r और k अनसर्टेन है तो गलत कर दो भाई, r और k अनसर्टेन है तो गलत कर दो। अनसर्टेन कब होता है? जब कॉमन वर्ड 50-50 होता है। ठीक है, अब हम चेक करें t और m में। t और m में कॉमन वर्ड k है, t और m में कॉमन वर्ड k है। k भी अनसर्टेन है क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50 है। k भी अनसर्टेन है क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50 है। तो m और t में भी अनसर्टेन केस बना, m और t में भी अनसर्टेन केस बना, और अनसर्टेन केस बना तो M और T भी गलत है। देखो, इसको गलत इसलिए किया क्योंकि R और K अनसर्टेन था, इसको गलत इसलिए किया क्योंकि R और K अनसर्टेन था, और बच्चे अनसर्टेन इसलिए था क्योंकि M कॉमन वर्ड 50-50 है। सेम उसी प्रकार T और M इसलिए गलत किया क्योंकि T और M अनसर्टेन, और अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि कॉमन वर्ड K 50-50 है। अब अनसर्टेन अनसर्टेन क्या बन जाएगा? अनसर्टेन। तो अगर मैं अगले केस की बात करूं, अनसर्टेन अनसर्टेन क्या बन जाएगा? अनसर्टेन। तो ये अनसर्टेन है, ये भी अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन अनसर्टेन क्या बन जाएगा? अनसर्टेन। लेकिन अनसर्टेन जो बना वो एम हटा दो, के हटा दो, किसके लिए बना? आर और टी के लिए। अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट से दे रखा है तो सिंगल स्टेटमेंट से चेक करेंगे। ध्यान से देखना, कोई सिंगल स्टेटमेंट से तो कंक्लूजन नहीं है, तो सिंगल स्टेटमेंट से अगर मिला तो सिंगल स्टेटमेंट से चेक करेंगे। चेक करो भाई, चेक करो, देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। करो भाई जल्दी से। हो गया? हो गया भाई? चलो यहां देखो, अब अगर हम बात करें आर और टी की तो ये केस क्या है? अनसर्टेन। आर और टी केस क्या है? अनसर्टेन, गलत। आर और टी केस क्या है? अनसर्टेन, गलत। आर और टी अनसर्टेन है तो गलत। लेकिन अगर हम बात करें आर और एम की, अगर हम बात करें आर और एम की, तो आर और एम हम यहां से लेंगे, आर और एम हम यहां से लेंगे भाई, यहां से आर और एम लेंगे, यहां से आर और एम लेंगे सिंगल स्टेटमेंट से। आप ये समझो कि ये ऐसे है, आर और एम जब देखेंगे तो जो आर और एम सिंगल स्टेटमेंट पे है उसी पर ध्यान दो। कहने का मतलब ये है कि तीन स्टेटमेंट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है कि किस कंक्लूजन को आप चेक कर रहे हो और किस स्टेटमेंट से वो लेना है। जैसे आर और एम अगर हम बात करें तो ये सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे, आर और एम अगर हम बात करें तो ये सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे, और सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे तो सम की वैल्यू 50-50 है, सम की वैल्यू 50-50 है। ठीक है, तो आर यहां 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं,
एम यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। बच्चे ध्यान से देखना, आर यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं, एम यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। सेम उसी प्रकार के और टी में सम की वैल्यू 50-50 है, सम की वैल्यू 50-50 है, तो के और टी में यहां से लेंगे सिंगल स्टेटमेंट। के 50 को 50 में कर सकते हैं, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, तो सही है। बच्चे के 50 को 50 में कर सकते हैं, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, तो सही है। सेम के और एम में सिंगल स्टेटमेंट सेकंड से लेंगे, के और एम में सिंगल स्टेटमेंट सेकंड से लेंगे। के 50 को 50 में कर सकते हैं, एम 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। के 50 को 50 में कर सकते हैं, एम 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फिफ्थ ठीक है। सेकंड ठीक, थर्ड ठीक, फिफ्थ ठीक। कौन सा कंक्लूजन दोबारा बताना है, कौन सा कंक्लूजन दोबारा बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से। बताओ जल्दी से। आज बोलता हूं अभिषेक, पहले वाला आर ओ टी, आर ओ टी अनसर्टेन केस है, पहला और तीसरे से लिया है, अनसर्टेन है तो गलत है। आर ओ टी अनसर्टेन है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि चेन रूल से अनसर्टेन आया है। ठीक है, कौन सा रिपीट करूं, विवेक मलिक। एक बजे वाला कौन सा क्लास नहीं चलता है, ये तो बता दो, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप। डाउट क्लियर हो गया सर, चलो बहुत बढ़िया। 1 2 3 फिर से समझा दो। देखो पहला तो इसलिए गलत है क्योंकि आर ओ टी अनसर्टेन है। दूसरा इसलिए सही है, आर और एम सिंगल स्टेटमेंट से लिया तो चेक करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट से तो चेक करेंगे ना भाई। आर 50 को 50 में कर सकते हैं, एम 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। के और टी इसलिए क्योंकि के सिंगल स्टेटमेंट 50 को 50 में कर सकते हैं, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। अब सब समझा दिए हैं, जितने भी कमेंट किए थे सब क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार मैडम से, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो बड़े ध्यान से। अब की बार एग्जाम्पल में एक आर एच बनाया है, एक के पी बनाया है, एक आर पी बनाया है, एक एच आर बनाया है, एक पी के बनाया है, एक पी आर बनाया है, मतलब बहुत तरीके से कॉन्क्लूजन बनाए हैं। बड़े ध्यान से चेक करना भाई, बहुत ध्यान से, ठीक है। हो गया।
यहां देखो, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50। बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50। तो पहले ध्यान दो, बड़े बारीकी से समझाऊंगा एग्जाम्पल, बहुत आराम से पूरा देखना एग्जाम्पल, कई डाउट क्लियर करेगा आराम से। देखो आर और एच में चेक कर रहे हैं, सुनो, आर और एच में सब भूल जाओ, सब कुछ गायब। आर और एच ढूंढो कौन सा लेंगे। ये आर और ये एच लेंगे, क्यों लेंगे भाई? क्योंकि कॉमन वर्ड के है, कॉमन वर्ड के है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड आर और एच लेंगे। अब हमें ये देखना है ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है। बिल्कुल सर्टेन है, सर्टेन है, क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है, कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है, जिसकी वजह से सर्टेन है। कई बच्चों के माइंड में ये होता है 100 में भी तो अनसर्टेन होता है, नहीं होता भाई, 100 में नहीं होता, 50-50 में होता है, ठीक है, या फिर दोनों नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो भाई आर और एच सर्टेन है, तो सर्टेन है तो भाई चेक करेंगे, सिंपल सा फंडा है। आर 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। आर 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ये भी चेक कर लो भाई, एच और आर में ही तो चेक करना है। एच यहां कितना है 50 और एच यहां कितना है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई। एच यहां कितना है 50, एच यहां कितना है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। अब सुनो के और पी, अब के और पी में चेक करें भाई, के और पी में चेक करें, के और पी में कौन सा लेंगे, पहले ये डिसाइड करो के और पी में कौन सा लेंगे। ये के ये पी लेंगे, के और पी में कौन सा लेंगे, ये के और ये पी लेंगे, ठीक है भाई। के और पी में ये के और ये पी लेंगे, ये पी और ये के लेंगे, के और पी में ये के और ये पी लेंगे। अनसर्टेन है, अनसर्टेन क्यों है भाई? क्योंकि कॉमन वर्ड एच है 50-50, इस एच की वजह से ही तो ये के और ये पी लेंगे, क्योंकि अनसर्टेन है, क्योंकि एच कॉमन वर्ड 50-50 है, एच कॉमन वर्ड 50-50 है, तो के और पी अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है तो के और पी में गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, के और पी में गलत, दोनों गलत। अब बात करते हैं पी और आर की, पी और आर की, ये अनसर्टेन है भाई। के भूल जाओ, एच एच भूल जाओ, पी और आर बच गया भाई, आर और पी बच गया, और आर और पी अनसर्टेन है। आर और पी अनसर्टेन क्यों है? अनसर्टेन क्योंकि ये अनसर्टेन है, एक अनसर्टेन बनते ही अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो ये भी गलत और ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। बताओ कौन सा, दोबारा बताओ, ठीक है, क्लियर भाई? चलो अगला देखो, तीन दोबारा पूछ रहे हैं, तीन तीन नंबर, 1 2 3 भाई। 3 नंबर, आर और पी अनसर्टेन है भाई, गलत, ठीक है। कौन सा दोबारा बताना है देवराज, मैंने ये पूछा है। 5 और 6 दोबारा बता दो, 3 4 5, 5 और 6। देखो पी और के भाई, पी और के तो भाई यहां से लेंगे, और ये दोनों अनसर्टेन थे भाई, क्योंकि कॉमन वर्ड एच 50-50 था, इसलिए गलत। पी और आर अनसर्टेन ये है भाई, पी और आर कौन सा लेंगे, ये देखो कौन सा लेंगे पी और आर, फर्स्ट और थर्ड पी और आर लेंगे, और कहीं पी और आर दिखाई दे रहा है और कहीं है ही नहीं, पी और आर यही लेंगे, यही लेंगे तो अनसर्टेन है।
अनसर्टेन है तो मतलब गलत। राजेंद्र ने थर्ड दोबारा बताया, पूछा है, तो भाई आर और पी और आर और पी अनसर्टेन है, चेन रूल की वजह से अनसर्टेन है तो भाई गलत। और बताओ, ठीक है, आर और पी अनसर्टेन है, गलत। भाई ये अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि इस साइड एक अनसर्टेन आ गया। ये अनसर्टेन इसलिए है, अगर मान लो यहां मैं ऑल कर देता तो ये 100 बन जाता, और ये 100 बन जाता तो ये सर्टेन बन जाता, तो फिर ये भी सर्टेन बन जाता। ठीक है, अगर दूसरा तीसरा सर्टेन बन जाता, ठीक है, दूसरा तीसरा सर्टेन बन जाता तो ये भी सर्टेन बन जाता। क्लियर सारे डाउट? डन? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी टेंशन ना लो, अभी बहुत कुछ कराऊंगा। एक एक इतने एग्जाम्पल ले रखे हैं ना मैंने, इतने एग्जाम्पल ले रखे हैं कि एक एक डाउट क्लियर होगा आपका। ठीक है, चलो। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है, बिल्कुल। अनसर्टेन है तो भाई सारे गलत होंगे, ऑर्डर क्या करेगा फिर। आ जाओ, देखो, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50, एन एन अनसर्टेन हो गया भाई, ऑल की वैल्यू 150, के सर्टेन है भाई, सर्टेन अनसर्टेन की वजह से ये क्या गया भाई, अनसर्टेन गया भाई, अनसर्टेन गया भाई। एम और के ये देखो अनसर्टेन है, सर्टेन है, एम और के अनसर्टेन है भाई, एम और के अनसर्टेन है भाई, एम के गलत, एम के गलत, एम के को तो गोली मार दो क्योंकि अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि एन एन 50-50 है भाई, एन एन 50-50 है भाई, इस वजह से एम और के अनसर्टेन है भाई। ठीक है, एन और आर देखते हैं भाई, एन और आर और एन सर्टेन है भाई, एन और आर और एन सेकंड थर्ड लेंगे, सर्टेन है भाई। सर्टेन है तो भाई चेक करेंगे भाई, सर्टेन है तो कुछ नहीं, 150 लिखेंगे और चेक करेंगे भाई। एन यहां 50 है और एन यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई, सिंपल सा फंडा है, एन यहां 50 है और एन यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते हैं, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। अब अगला चेक करो भाई, अगला अगर आप चेक करोगे तो ध्यान दो, आर और एन, आर और एन में भाई चेक करना है, आर 50 को 50 में कर सकते हैं, एन 50 को 50 में कर सकते हैं। ठीक है ना, आर 50 को 50 में कर सकते हैं, 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है।
ठीक है, डन भाई। हाँ, एन और आर। अब अगला देखो भाई, सर्टेन अनसर्टेन अनसर्टेन गया भाई। किस किस के बीच में अनसर्टेन गया भाई? देखो कॉमन वर्ड हटा दो, एन एन हटा दो, के हटा दो, एन एन हटा दो, के हटा दो, बच क्या गया? एम और आर। क्या बच गया? एम और आर। एम और आर बच गया भाई, एम और आर बच गया। अब अगर एम और आर बच गया तो भाई ये एम और आर फर्स्ट थर्ड में गया, क्या है ये? अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो गलत भाई, अनसर्टेन है तो गलत। बताओ कौन सा, दोबारा बताऊं भाई? ए भाई बताओ। आई होप, उम्मीद है कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यार इधर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते? डेली क्लास हुई तो है, कल भी हुई है भाई। दिवाली ब्रेक भी नहीं लो, दिवाली ब्रेक ही तो लिया है। दिवाली पे तो छुट्टियां होती ही हैं भाई। भाई मेरी भी फैमिली है यार, दिवाली तो मनाने दो। उसके बाद आप देखो डेली क्लास हो रही है। कल क्यों नहीं आए आया ना इधर आप क्लास में? आप डेली क्लास क्यों नहीं अटेंड करते बताओ, कल क्यों नहीं आए? कर लोगे है भाई? हम्म, हो जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर दिखाऊं? इसी के बेस पे, तीन तीन स्टेटमेंट के बेस पे दिखाऊं कुछ प्रीवियस ईयर? लो, प्रीवियस ईयर देखो, है ना प्रीवियस ईयर कॉपी पेस्ट मेरे, मतलब मेरे कंसेप्ट के बेस पे ही है ना, सेम अभी अभी कराया था ना। देखो आया हुआ एग्जांपल है, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 100-50 है भाई। देखो किस में चेक करें? जैम और हनी में। किस में चेक करें? जैम और हनी में। अब देखो जैम और हनी, ये जैम और ये हनी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड ब्रेड है, क्योंकि कॉमन वर्ड ब्रेड है। ठीक है, ये जैम और ये हनी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड ब्रेड है। तो सम की वैल्यू 50-50। तो भाई ये सर्टेन केस है भाई, क्योंकि ब्रेड 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। सर्टेन है तो भाई जैम 50 को 50 में कर सकते हैं, हनी 50 को 50 में कर सकते हैं। पहला सही है, पहला सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, हनी और बटर में। अब देखो हनी और बटर सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे भाई, हनी और बटर, ध्यान देना, सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे हनी और बटर। अकेली एक स्टेटमेंट दे रखा तो एक ही स्टेटमेंट से लेंगे भाई, हनी और बटर। तो हनी और बटर सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे तो ऑल की वैल्यू 100-50। हनी यहाँ 50 है और हनी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। हनी यहाँ 50 है और हनी यहाँ 100 है और 50 को 100 में नहीं कर सकते। तो भाई दूसरा गलत भाई। तो दूसरा गलत, ऑप्शन पे भी नजर मारते रहा करो। ओनली सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो गलत, क्योंकि दूसरा गलत हो चुका है, दूसरा गलत हो चुका है, ये गलत। अब थर्ड और चेक करो भाई, सम की वैल्यू भाई 50-50 होती है भाई। जैम और बटर में देखेंगे, ये जैम और ये बटर, देखना पड़ेगा सर्टेन है कि अनसर्टेन है। इस जैम और इस बटर में हम डिसाइड नहीं कर सकते, चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों में देखो अनसर्टेन है, फर्स्ट सेकंड अनसर्टेन है, सेकंड थर्ड सर्टेन है, तो फर्स्ट थर्ड अनसर्टेन गया। अनसर्टेन गया तो भाई जैम और बटर, जैम और बटर अनसर्टेन गया। अनसर्टेन गया तो थर्ड गलत, थर्ड गलत तो ये गया, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला सही। सबका आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है, करो करो भाई, जल्दी से चेक करो। कहां
हाँ भाई, देखो भाई, ऑल की वैल्यू भाई 150 होती है, ऑल की वैल्यू 150 होती है भाई, ठीक है। और इरेजर 50-50 हो गया तो केस अनसर्टेन हो गया, इरेजर 50-50 हो गया तो केस अनसर्टेन हो गया भाई। ऑल की वैल्यू 150 होती है भाई, ठीक है ना। ये शार्पनर 150 है, मतलब सर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है। तो पहला तीसरा क्या चला गया, अनसर्टेन चला गया। अब देखो, कैंपस और इरेजर देखना है, ध्यान रखना, कैंपस और इरेजर देखना है। अब ध्यान ये देना है कि कौन सा कैंपस लेना है और कौन सा इरेजर लेना है। ये कैंपस और ये इरेजर लेंगे क्योंकि शार्पनर कॉमन है, ये कैंपस और ये इरेजर लेंगे क्योंकि शार्पनर कॉमन है। और भाई ये कैंपस और ये इरेजर लेंगे क्योंकि शार्पनर कॉमन है, तो ये देखेंगे सर्टेन है कि अनसर्टेन है। भाई सर्टेन है तो चेक करेंगे, सर्टेन है तो चेक करेंगे। कंपास 100 को 100 में कर सकते हैं, इरेजर 50 को 50 में कर सकते हैं, पहला सही है भाई। कंपास 100 को 100 में कर सकते हैं, इरेजर 50 को 50 में कर सकते हैं, तो पहला सही है भाई। जिसमें पहला नहीं दे रखा वो तो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट, कैंपस और पेंसिल देखेंगे कौन सा लेना है। कैंपस और पेंसिल का कौन सा लेना है, ये कैंपस है भाई और ये पेंसिल है और कहीं पेंसिल नहीं है और कहीं कैंपस नहीं है। ये कैंपस है और ये पेंसिल है और कहीं कैंपस नहीं है और कहीं पेंसिल नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड लेंगे। फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो अनसर्टेन है, अनसर्टेन तो सेकंड गया भाई, सेकंड गया, जिसमें सेकंड दे रखा वो खत्म भाई। अब अगर मान लो थर्ड गलत हुआ तो बी जाएगा और थर्ड सही हुआ तो ए जाएगा। देखेंगे भाई, इरेजर इरेजर और कैंपस देखेंगे भाई, इरेजर और कैंपस। भाई इरेजर और कैंपस यहां से लेंगे भाई, सेकंड और थर्ड से। इरेजर और कैंपस यहां से लेंगे, यहां से लेंगे तो भाई चेक करेंगे क्योंकि सर्टेन है भाई। इरेजर 50 को 50 में कर सकते हैं, कैंपस 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है, सही है। तो ये गया भाई, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ठीक है। ए बिल्कुल सही जवाब है भाई, कोई दिक्कत है भाई। डन है, ठीक है। ठीक है, डन भाई, हो गया। चलो तो बाकी कल कराते हैं भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल। मैच देखो, आज बच्चे भी कम हैं, मैच में बिजी हैं, चलो।